भारतीय जनता पार्टी अपने पार्षदों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और जिस प्रकार का दुर्व्यवहार उस दिन कांग्रेस के पार्षदों द्वारा बिट्टू कुमार पाना जी और सभी पार्षदों के साथ हुआ, भारतीय जनता पार्टी उसका कड़ा विरोध करती है, उसकी कड़ी निंदा करती है। और जिस प्रकार की गुंडागर्दी अपने नगर निगम में देखने को मिली, और आप हम सब जानते हैं कि कार्यकाल मेयर का पूरा हो चुका है, मात्र मुख्यमंत्री जी के दोस्त होने के नाते वो इस पद पर अभी भी जबरदस्ती बैठे हुए हैं। तो मेरा आग्रह है कि वो अपना पद छोड़े और जो महिलाएं कांग्रेस पार्टी की पार्षद है, हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का वहां पे बहुमत है, तो मुझे लगता है कि किसी और को मौका मिलना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती ये कुर्सी पर बैठे हैं और इस प्रकार की गुंडागर्दी कर रहे हैं जो आप सबने हमने भी मीडिया के माध्यम से देखा। एक चुने हुए प्रतिनिधि के खिलाफ इस तरह की गुंडागर्दी पेश आना और उनके साथ बदतमीजी करना। आप होते कौन है? एक और पार्षद, कोई मैं नाम नहीं जानता उनका, वो कहते हुए सुनेंगे कि बाहर निकल जाओ। आप बाहर निकलने का क्या मतलब है? आप तो गुंडों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। आपको गुंडागर्दी करने के लिए जनता ने आपको भेजा है। तो मुझे लगता है कि एक बार आत्ममंथन करने की आवश्यकता है और कांग्रेस पार्टी को भी ऐसे जो उनके कार्यकर्ता है जो इस प्रकार की अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें दोबारा टिकट ना दें और फिलहाल उनको चेतावनी देनी चाहिए। मुझे सरकार को लगता है कि ऐसे गुंडों को आप गुंडागर्दी के लिए अखाड़े में भेजे, वो कुश्ती करें वहाँ पर जाकर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के साथ जिला शिमला का अध्यक्ष होने के नाते में मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरे मीडिया के माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिला शिमला सभी पार्षदों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। और आप सबने देखा होगा कि मीडिया के सामने ही जितना शोर शराबा कांग्रेस पार्टी के पार्षद कर रहे थे फिजूल की बातों को लेकर, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है वो तो उनकी नीतियों का उनका जो समय पूरा हो गया उसका विरोध कर रहे थे, उनका हक है, लेकिन उसके बावजूद भी एक जो दलित समाज से हमारे बिट्टू कुमार पाना जी आते हैं, अकेले उनको आपने सस्पेंड कर दिया। उस पार्षद को आपने सस्पेंड क्यों नहीं किया जो वो बोल रहा है कि आप बाजू से पकड़कर बाहर निकाल दो? सुरेंद्र चौहान स्वयं कह रहे हैं कि बाजू से पकड़कर बाहर निकालो। ये कौन सी भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं? आप एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, आप एक लोकतांत्रिक सदन चला रहे हैं। हम उम्मीद करते थे कि आप पूर्व में भी कई बार पार्षद रहे है। यहाँ पर आप इस मुद्दे को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे या राज्यपाल के पास जाएंगे या नहीं, क्योंकि आप खुद बोल रहे हैं कि ये काफी गंभीर मुद्दा है, तो क्या बीजेपी यहाँ पर जाएगी? भारतीय जनता पार्टी इस विषय में चर्चा करेगी, जो उचित फैसला होगा शीर्ष नेतृत्व से चर्चा करने के बाद इस पर भी फैसला लिया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये सस्पेंशन तो हो ही नहीं सकती। आपने कल का इनका यू टर्न दे दिया, ये मेरे पास न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में पूर्व मेरे साहब ये यू टर्न दे रहे हैं कि अभी हम एक्ट को देखेंगे। आप ये एक चीज़ देखो ना कि 2.5 साल इन्होंने मेयर शासन चलाया, लेकिन इनको यही नहीं पता कि एक्ट के बारे में नॉलेज ही नहीं है। अभी ये देखते हैं कि एक्ट में देखेंगे क्या हो सकता है। देखो इनको एक्ट के बारे में नॉलेज ही नहीं है। इसका मतलब फिर ये संविधान का गुणगान करते हैं, संविधान के बारे में इनको पता नहीं है। संविधान के तहत एक्ट बना है। तो और दूसरी बात यह है कि आपने देखा, मीडिया में भी आपने देख लिया, सब कुछ देख लिया आपने, हमारे साथ किस ढंग से बात कर रहे हैं, कैसा बिहेव कर रहे हैं। आप एक चीज़ देखो ना कि जब भी हमने हमारे पार्षदों ने या मैंने कोई भी इनका विरोध प्रदर्शन किया, तो हमारा विरोध प्रदर्शन एक सिस्टम के साथ होता है, संस्कारों के साथ होता है। हमने इनको फिर भी मेयर साहब भी बोला कि मेयर साहब, हमारा मेयर साहब के साथ कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इनके पास कोई नोटिफिकेशन है वो आप हमारे को नोटिफिकेशन दिखाइए। इनके पास गवर्नमेंट की तरफ से कोई अध्यादेश है कि आप नेक्स्ट 2.5 साल के लिए एक्सटेंड हो चुके हैं, तो आप हमारे को दिखा दिए। इसके बारे में ये कोई बात नहीं करते हैं। और तीसरी बात मैं आपको ये बोल रहा था, कल का मैंने इनका वीडियो देखा है, तो वीडियो में ये देखो कि ये बोल रहे हैं कि बीजेपी के पार्षद, आप लोगों ने पूछा कि आपने इनको क्यों सस्पेंड किया, तो ये बोलते कि ये उलझुल बात करते हैं। आप ये देखो, हाउस में आप भी देखे, हमने तो फिर भी यही बोला, हमने तो कभी उलझुल क्या, मैंने ये बोला कि आप हमारे को बताओ कि आपके पास क्या अध्यादेश है, आपके पास क्या नोटिफिकेशन है, आप हाउस चलाने के, आप हाउस कंडक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और जबकि 6 तारीख को ऑडियंस ख़त्म हो चुका है, तो ऑडियंस के अकॉर्डिंग इन हाउस चला ही नहीं सकते। तो ये उलझुल बात है, बताओ, ये मैंने उलझुल बात कोई की है? ये मेरे साहब बोले कि उलझुल बात करें। ये परिभाषा देखो इनकी क्या है। मैं इनको ये बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के ये संस्कारों के साथ पार्टी चलती है। ये हमारे को संस्कार सिखाए जाते हैं कि किस ढंग से बात करनी है, किस मर्यादा में जाके बात करनी है। उस मर्यादा को आपने इतने हाउस देखे, आपने आज तक हमारी तरफ से, हमारे पार्षदों की तरफ से कभी अमर्यादित भाषा यूज़ हुई है?
आप लोग हमारे से पूछ सकते हैं कि हमने कभी अमर्यादित भाषा यूज़ किया? हमने आज भी उनको मेयर ही बोला है, जबकि वो मेयर है नहीं आज की डेट में। सस्पेंशन को चैलेंज तो ये यार, जब ये सस्पेंड कर ही नहीं सकती, ये भी हमारी तरह के पार्षद ही हैं, जब 6 तरीक को ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका है तो कैसे आप भी एक्ट पढ़ लो 59 पेज नंबर 59 में क्या, मुझे कोई नोटिस नहीं दिया हुआ। हाँ, तो एक पार्षद को कैसे सस्पेंड कर सकता है? और दूसरी बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, विरोध प्रदर्शन जो उस दिन किया, हमने किया, इन्होंने किया। आप हाउस में देखो, पोस्टर ये लेके आए हुए हैं, सब कुछ ये लेके आए हैं, तो प्लान के साथ तो ये आए थे। ये इनका हाउस, मैं जनता को ये बताना चाहता हूँ कि हाउस तो ये खुद नहीं चलने देना चाहते हैं। हाउस ये नहीं चलने देना चाहते कि हमने कोई ऐसे, हमारे पास कुछ नहीं, हमने तो सिर्फ सिंपल ये बात पूछी कि आपके पास हाउस को चलाने के लिए कोई नोटिफिकेशन है, तो इन्होंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। इनके पास कोई अध्यादेश नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब ये है कि जबरदस्ती धक्के से तानाशाही के साथ हाउस चला रहे। हाँ, इलीगल रूप से पद पर बैठे हैं। और आप कुछ ज्वेलरी से पहनी नहीं जाती, वो आने वाली पीढ़ियों की पहचान होती है। लेगेसी का मतलब सिर्फ साल नहीं होते, वो रिश्ते होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। वर्मा ज्वेलर्स का नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक परंपरा है। Namaskar, I'm Alka Bharadwaj, Principal Gurukul International School, Kunihar. At Gurukul, we offer NEP-oriented modern education for the holistic development of your child. Admissions open now. Give your child the better foundation they deserve.